नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और हमारी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पर चर्चा चल रही है। तो उसमें हमारा जो आज का नया टॉपिक है वो है कच्छी घोड़ी नृत्य। ये आज हमारा टॉपिक है और स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को। तो तो ये है कि इसमें पहला पॉइंट ये है कि किस क्षेत्र के अंदर ये प्रसिद्ध है। तो शेखावटी, कुचामन, परबतसर और डीडवाना। तो इस क्षेत्र के अंदर ये नृत्य है प्रसिद्ध है। शेखावटी, कुचामन, परबतसर और डीडवाना। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में व्यवसायिक नृत्य है ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि ये जो है इसमें जब भी ये नृत्य किया जाता है तो कुछ ना कुछ जो है पे करना होता है। तो इसलिए ये एक व्यावसायिक नृत्य के कैटेगरी के अंदर आता है। तो इस पॉइंट को हमने पढ़ा। अगले पॉइंट की बात करें तो आयोजन। इसका जो आयोजन होता है वो विवाह पर होता है और कुछ जगह मनोरंजन मनोरंजन के लिए भी इसको किया जाता है। तो इसके अलावा अगले पॉइंट की बात करें तो इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। तो वाद्य यंत्र की बात करें तो ढोलक, थाली और बांकिया। ढोलक, थाली और बांकिया, ये तीन वाद्य यंत्र जो है इस कच्छी घोड़ी नृत्य के अंदर किए जाते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। अगले पॉइंट की बात करें तो यह नृत्य वीर नृत्य है। ये आपको ध्यान रखना है। वीर नृत्य मतलब इसमें जैसे ये नृत्य किया जाता है तो जो कपड़े की घोड़ी होती है वो ऐसे मतलब कमर में बांधी जाती है। उसके बाद में जो नर्तक होता है जो इसको आयोजित करता है तो उस समय वो हाथ में तलवार लेकर के एक एक युद्ध की तरह नृत्य किया जाता है। तो इसीलिए इसको वीर नृत्य के अंदर शामिल किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले पॉइंट की बात करें तो इसमें गीत जो है वो कौन कौन से गाए जाते हैं। तो गीत में बात करें तो लस्कारिया, बींद और रसाल। ये बहुत ही मोस्ट गीत हैं, तीनों के तीनों आपको ध्यान रखने हैं। लस्कारिया, बींद और रसाल। ठीक है, ये सीधे भी पूछ सकते हैं कि ये जो गीत हैं वो किस क्षेत्र के अंदर प्रसिद्ध है। तो शेखावटी के अंदर ये जो गीत हैं वो अधिकतर प्रसिद्ध हैं। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये मोस्ट हैं तीनों गीत और इसी नृत्य में किए जाते हैं। ये भी पूछा जा सकता है, दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो अगले पॉइंट की बात करें तो ढोल की आवाज बड़ी उत्तेजक होती है और युद्ध का सा वातावरण इसमें बना रहता है। ये ध्यान रखना। इसमें ढोल की जो आवाज होती है वो एक युद्ध की तरह उत्तेजक होती है और युद्ध का सा वातावरण जो है इस नृत्य के अंदर बना रहता है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो यह नृत्य कमल कमल के फूल की पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है। यानी इसमें जब ये नृत्य किया जाता है तो इसमें कुछ ऐसे पल आएंगे जहां यहाँ ऐसा लगेगा जैसे कमल के फूल की तरह जो है वो इसका आयोजन किया जाता है। मतलब तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। अगर इसकी हम प्रस्तुति की बात करें तो इसमें नर्तक बांस नर्तक बांस की बनी घोड़ियां अपनी कमर में बांधकर दूल्हे सा वेश बनाकर तलवार तलवार हाथ में लेकर घोड़ी नाचते हुए नकली लड़ाई का दृश्य प्रस्तुत करते हैं जो नर्तक होते हैं। तो ये इसका जो है इस तरह से आयोजन होता है। वैसे ये जो नृत्य है वो प्राचीन समय बहुत ही शानदार तरीके से किया जाता था, लेकिन वर्तमान में जो नृत्य है वो थोड़ा सिंपल सिंपल तरीके से किया जाता है। जैसे मान लो कई जगह ऐसा होता है कि मान लो एक ही व्यक्ति है वो घोड़ी बांध के डांस कर रहा है, उसके पास में एक महिला नृत्य कर रही है। लेकिन प्राचीन समय में ऐसा होता था कि 8 लोग जो है वो इसमें जो है कमर पर घोड़ी बांध के अलग अलग अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं। लेकिन वर्तमान में इसने व्यावसायिक
व्यावसायिक नृत्य का रूप ले लिया है। तो इसकी वजह से ये जो वो बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा नहीं होते, क्योंकि 8 लोग एक जगह होंगे तो एक कम अर्निंग होगी। अगर 8 लोग मान लो अलग अलग जगह जाकर उस नृत्य को प्रस्तुत करें तो उनकी अर्निंग अलग होगी। इस तरह से हमारा ये नृत्य, एक बार हम वापस इसको क्या है रिवीजन कर लेते हैं तेजी से। क्षेत्र की बात करें तो शेखावटी, कुचामन, परबतसर और डीडवाना इस क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है और व्यावसायिक नृत्य है। इसके बाद में आयोजन की बात करें तो विवाह और मनोरंजन के समय यह आयोजन होता है। और वाद्य यंत्र की बात करें तो ढोलक, थाली और बांकिया 3 वाद्य यंत्र इसमें प्रयोग किए जाते हैं। यह लोकप्रिय नृत्य वीर नृत्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गीत की बात करें तो लश्कारिया, बींद और रसाल ये 3 गीत इसमें गाए जाते हैं। ढोलक की आवाज बड़ी उत्तेजक होती है और युद्ध का सा वातावरण इसमें बना रहता है। यह नृत्य कमल के फूल की पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में प्रस्तुति इसकी किस तरह से की जाती है तो नर्तक बांस की बनी घोड़ियां अपनी कमर में बांधकर दूल्हे सा वेश बनाकर तलवार हाथ में लेकर घोड़ी नाचते हुए नकली लड़ाई का दृश्य प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से ये जो है नृत्य होता है। तो हमने कच्ची घोड़ी नृत्य के बारे में पढ़ा और अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय राजस्थान, जय भारत।